फिलहाल शुरू करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। आज क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति वे वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है? वे वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से विकसित होती हैं। कौन सी वनस्पति? वो वनस्पतियां जो प्राकृतिक रूप से विकसित होती हैं, जिनमें मानव हस्तक्षेप नहीं होता, या जो मानवीय योगदान के बिना विकसित होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक वनस्पति। तो क्या हो गया? वे वनस्पतियां जो प्राकृतिक रूप से विकसित होती है, उनके विकास में भूमिका किसकी रहती है? इनका विकास सूर्य के प्रकाश, उपजाऊ भूमि और आर्द्रता, किस पर निर्भर करेगा इनका विकास? इनका विकास सूर्य के प्रकाश, उपजाऊ भूमि और आर्द्रता। भाई पौधे को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? तीन चीज चाहिए। एक तो उसको लाइट चाहिए जिससे वो खाना बनाएगा, पानी चाहिए और उपजाऊ भूमि चाहिए। तो उस तीनों की आवश्यकता होती है इसमें। तो क्या हो गया? वे वनस्पतियां जो प्राकृतिक रूप से विकसित होती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां कहलाती हैं। या ये वो वनस्पतियां जिनमें मानव योगदान ना हो, या जिनके विकास में मानव का कोई योगदान ना हो, जो मानव के द्वारा विकसित होती हैं। अब इनका वर्गीकरण, इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हो गई? ये क्या? दो इसको प्रभावित करने वाले कारक हो गए। एक कारक कौन सा हो गया? तापमान, इनको प्रभावित करता है। एक हो गया आर्द्रता। तो इनके आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया, दो भागों में बांट दिया। एक हो गया तापमान के आधार पर, दूसरा हो गया। अब तापमान के आधार पर चार प्रकार की होती है। अधितापी, सामान्य तापी, सूक्ष्म तापी और निम्न तापी। कितनी हो गई? चार प्रकार की। एक हो गई अधितापी, सामान्य तापी, सूक्ष्म तापी, निम्न तापी। इसको बोलते हैं मेगाथर्मल। इसको बोलते हैं मीजोथर्मल। इसको बोलते हैं माइक्रो थर्मल। और इसको बोलते हैं हेकिस्टो हेकिस्टोथर्मल। ठीक है, क्या नाम हो गए? ये हिंदी में नाम हो गए, इंग्लिश में नाम हो गए। क्या? तापमान के आधार पर चार प्रकार की होगी। कौन कौन सी? अधितापी, सामान्य तापी, सूक्ष्म तापी और निम्न तापी। अधितापी कौन सी होती है? ये होती है अधिक तापमान पर,
विकसित होने वाली, जैसे सदाबहार वन। ठीक है, एक होगी सामान्य ताप पर, ठीक है, एक होगी कम तापमान पर, जैसे और एक अत्यंत कम ताप पर। मास और लाइकेन। ठीक है, एक होगी ये पर्णपाती होगी। चार प्रकार की होगी, तापमान के आधार पर कितने प्रकार की होगी? चार प्रकार की। एक अधितापी, सामान्य ताप, सूक्ष्म तापी और निम्न तापी। अधितापी में जो अधिक तापमान पर विकसित होती है, जैसे सदाबहार वन, वहां पे तापमान भी ज्यादा होता है। सूर्य तो 0 डिग्री पे हमेशा रहता है ना, तो इसलिए ब्राजील में क्या है, ब्राजील में बारिश भी ज्यादा होती है, तापमान भी ज्यादा होता है। तो वहां पे क्या है, अमेजोन फॉरेस्ट है, तो क्या है, सदाबहार वन। उसके बाद सामान्य ताप, जो सामान्य ताप पर विकसित हो, हमारे यहाँ जैसे नॉर्मल। फिर कम ताप पे, जैसे आप नैनीताल चले जाओ या शिमला चले जाओ, तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, शंकुधारी वन मिलेगा। तो क्या है, कम ताप पर विकसित होने वाली। और फिर क्या है, जहां बिल्कुल बर्फ ही रहती है, वहां पे कौन सी होती है, मास और लाइकेन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? हो गया क्लियर? कंफ्यूजन है इसमें? समझ आ गया ना? अत्यंत, अत्यंत कम ताप पर, यानी निम्न तापी। अब आगे आर्द्रता के आधार पर। आर्द्रता के आधार पर 7 भागों में बांटा गया। पहली हो गई हाइग्रोफाइट। कौन सी हो गई? हाइग्रोफाइट। फिर दूसरी हो गई जीरो फाइट। फिर हो गई तीसरी मीजो फाइट। मीजो का मतलब क्या होता है? सामान्य। फिर होगी क्रायो फाइट। फिर उसके बाद हेलो फाइट। फाइरोफाइट कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 होगी किससे? आर्द्रता के आधार पर, नमी के आधार पर। तो आर्द्रता हाइड्रोफाइट वे वनस्पतियां जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में,
विकसित होती हैं। कैसी? अधिक अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित। जीरो बोले तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में। कांटेदार। कैसी वनस्पति होगी? कांटेदार वनस्पति। कहाँ उत्पन्न होती है? जीरो बोले तो बारिश सबसे कम मरुस्थल में ही होती है, तो इसलिए इसको जीरो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो फाइट कौन सी वनस्पति को बोला जाता है। उसके बाद मीजो। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र जैसे उष्ण पर्ण पातिवन, जहां सामान्य वर्षा होगी वहां पे। क्रायोफाइट। जहां वर्ष भर सतह पर बर्फ जमी हो उसको क्या बोलते हैं? क्रायोफाइट। समुद्री क्षेत्रों में या दलदली भूमि। जैसे मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे? समुद्री क्षेत्रों में जहां खारा पानी है। जहां पे खारा पानी होता ना वहां पे कौन सी होती है? मैंग्रोव वनस्पति। उसके बाद लियोफाइट। टूंड्रा प्रदेशों में। शैवाल और एल्गी। जैसे अपने यहाँ काही जम जाती है ना, काही जमती है ना अपनी, फर्श पे भी जम जाती है वो, पहाड़ पे पत्थर पे भी जम जाती है, वो किस में आती है? लियोफाइट में। ठीक है। ये दो टै आते हैं ना चट्टानों में। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जीरोफाइट, फिर मीजोफाइट सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में, उसके बाद क्रायोफाइट जहां वर्षा, और फिर उसके आगे हेलोफाइट खारे पानी की वनस्पति। खारे पानी की वनस्पतियां कौन सी होगी? हेलोफाइट, मैंग्रोव। उसके बाद लियोफाइट जो चट्टानों पर विकसित होती है, और फिर होगी पायरोफाइट। आग प्रतिरोधी वनस्पतियां जो कौन सी हो गई? पायरोफाइट। तो ये हमारे वनस्पतियों के प्रकार हो गए दो आधारों पे। एक तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर कितनी होगी? चार प्रकार की। पहली अधितापी, दूसरी सामान्य तापी, तीसरी सूक्ष्म तापी, और चौथी निम्न तापी। सामान्य तापी जैसे सदाबहार वन जहां पे तापमान अधिक हो, फिर पर्णपाती वन जहां पे तापमान सामान्य हो, फिर जहां पे तापमान कम हो वहां पे शंकुधारी वृक्ष जैसे पहाड़ों पे होते हैं थोड़ी ऊंचाई पे जाके। उसके बाद निम्न तापी जहां पे तापमान 0 डिग्री हो, तो वहां पे कौन सी होती है? निम्न तापी। ठीक है।
और इसमें 7 प्रकार की होगी आर्द्रता के आधार पर। फिर हाइग्रोफाइटा, जीरोफाइटा, मीजोफाइटा, ट्रायोफाइटा, लियोफाइटा और पायरा। ठीक है। अब देखते हैं भारत की वनस्पति। भारत में किस किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं? अच्छा, वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो वनस्पतियां हैं उनको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, यही करते हैं ना ज्यादातर प्रभावित। भाई मिट्टी कैसी होगी, वहां पे तापमान कैसा होगा, सूर्य का प्रकाश कैसा है वहां पे, है ना, तापमान, तो ये सब का प्रभावित करते हैं। तो इसके आधार पर भारत में कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे पहली हो गई उष्णकटिबंधीय सदाहरित या सदाबहार वन। ये कहाँ पे होंगे? ये वहां पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 से अधिक, 200 या 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां होती है। ठीक है ना, इनको वर्षा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हमारे पश्चिमी घाट है ना, इधर भारत में पश्चिम की तरफ पहाड़ है, उनको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। और एक हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। यहाँ क्या, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वन। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है। वर्षा की मात्रा क्यों अधिक होती है? जैसे यहाँ से आएगा हमारा, यहाँ पे समुद्र है, समुद्र से क्या आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कहाँ से आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो क्या यहाँ पे ये पर्वत है, इनसे आके मानसून टकराता है और यहाँ पे बारिश अधिक करता है। तो यहाँ पे कौन सी हो गई? सदाबहार। और एक मानसून जो हमारा बंगाल की खाड़ी से हमारी तरफ आता है, तो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगा ये? इधर ही नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्वी भारत में। तो वहां पे भी वर्षा सबसे अधिक होती है। वहां पे कौन क्या पाया जाता है? सबसे बड़ा शहर जिसमें मतलब वर्षा सबसे अधिक होती है, मौसिनराम। कौन से राज्य में है? मेघालय में। मेघालय में 2 स्थान है, चेरापूंजी और मौसिनराम। वहां पे क्या है? गारो, खासी, जैंतिया 3 पहाड़ियां हैं, मैंने बताया था आप लोग।